बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं एक और शॉर्ट ट्रिक्स कोर्स एडिक्स की जानिब से, और वो ये है कि पेवर लिक्विड एंड पेवर सॉलिड एक्टिव मास वो यूनिटी के बराबर होता है। इट इज इग्नोर टू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ केसी में इसको इग्नोर किया जाता है। सपोज आपके पास ये है रिएक्टेंट, गैसियस स्टेट में है, ये आपके पास है रिएक्टेंट बी, ये आपके पास है रिएक्टेंट बी, और इससे आपके पास जो है बनता है सी गैस। सो अब देखिए यहां पर आपके पास ये जो बी है, ये एक्सप्रेशन में हम लिखते हैं क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए। लेकिन बी को यहां पर हम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? ये इसका जो है एक्टिव मास यूनिटी के बराबर है। किस तरह से बराबर है एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए ये आपके पास है गैसियस स्टेट में है, बी जो है आपके पास सॉलिड स्टेट में है, और इससे सी गैस बनता है। तो यहां पर हम के सी वैल्यू में यहां सी की वैल्यू लगाते हैं, ए की वैल्यू लगाते हैं, लेकिन यहां पर बी की वैल्यू नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है, पेवर फॉर्म में है। इसकी क्या वजह है? देखिए हमारे पास जो एक्टिव मास होता है, एक्टिव मास जो आपके पास एक्टिव मास है वो नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर है, और जो नंबर ऑफ मोल है वो ग्राम वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास और डिवाइडेड बाय वी के बराबर है। सो ये आपके पास हो गया एक्टिव मास, एक्टिव मास। अब ये क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम इसको इस तरह से लेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और यहां मॉलिक्यूलर मास ले ले, तो ये मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो बराबर होता है डेंसिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। सो ये याद रखिए, यहां डेंसिटी पेवर सॉलिड पेवर लिक्विड की डेंसिटी वो फिक्स रहती है, वो फिक्स होती है, और मॉलिक्यूलर मास भी जो है वो भी फिक्स होता है। लिहाजा इसका इन दोनों का केसी को के ऊपर कोई असर नहीं डालता है। केसी रिमेन द सेम क्योंकि ये फिक्स होता है। तो जब केसी पे ये केसी को वेरी नहीं करता है, लिहाजा इसको हम इग्नोर करते हैं। पेवर सॉलिड पेवर लिक्विड को हम एक्सप्रेशन ऑफ केसी के एक्सप्रेशन में नहीं लिखते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।